हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। बच्चों, हम करेंगे मॉडल पेपर। जैसा कि हमने पहले भी किया था, इंग्लिश कंपलसरी के मॉडल पेपर्स हम कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। पहला हमने कम्प्लीटली मैंने आपको दिखा दिया था। ये दूसरा जो मॉडल पेपर है हमने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इसे कम्प्लीटली तैयार किया है। जो जो चेंजेस इस बार बोर्ड ने किए हैं वो सारे चेंजेस हमने इसमें जो है वो कर रखे हैं। चेंजेस क्या क्या किए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता देता हूँ कि इस बार अपना जो अनसीन पैसेज जो रहेंगे, है ना, अनसीन पैसेज जो रहेंगे उस अनसीन पैसेज में से एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अनसीन पैसेज में से जो है अनसीन पैसेज जो है इसमें से वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो वन लाइनर हमने इसमें कंप्लीटली कर रखे हैं। दो पैसेज मिलेंगे तो दोनों में हमने एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे ये पैसेज है ना, पैसेज है पहला आपका सेक्शन ए। कंप्लीटली अच्छी तरह से समझिएगा, इस पूरे वीडियो को देखिए। जो जो चेंजेस है, जो जो पैटर्न है अपना पूरा आपको समझ में आएगा और जो ये पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका बोर्ड में और आपकी हाफ ईयरली में पेपर आने वाला है। तो ये जो पहला जैसे पैसेज रहेगा ये टोटल 15 नंबर का खंड अ जो है ये आपका 15 नंबर का रहेगा, जिसमें से पहला पैसेज जो है अनसीन पैसेज ये रहेगा 9 नंबर का और 9 नंबर को भी डिवाइड किया 6+3 में। तो देखो ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, ये पहला क्वेश्चन तो उसका आंसर, दूसरा उसका आंसर, तीसरा इसका आंसर, चौथा इसका आंसर। तो ऐसे रहेंगे 6 तो ये रहेंगे और फिर 3 प्रश्न रहेंगे ऐसे एक एक वो उसके सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट वर्ड के। इसके अलावा फिर दूसरा जो पैसेज रहेगा ये रहेगा आपका 6 नंबर का और इसमें भी इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे वन वन लाइनर के। और इसके बाद में फिर अपना सेक्शन बी आएगा। तो सेक्शन बी में जो अपने जो छोटे वाले जो प्रश्न आएंगे, है ना, शॉर्ट कंपोजिशन जिसे अपन कहते हैं, जिसमें टोटल 4 टॉपिक हैं। तो वो शॉर्ट कंपोजिशन में आपको 2 पूछे जाएंगे, 2 में से कोई आपको एक करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमने इसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये नोटिस है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे ये आर्ग्यूमेंट है, तो ये कंप्लीटली ये उसके बाद रिपोर्ट है। तो जैसा बोर्ड का पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से तैयार किया और हम इसे एक एक करके कंप्लीटली इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना जो अनसीन पैसेज जो है फर्स्ट वाला, उसे आपको कैसे करना है। तो ये हम इसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखना है। पीडीएफ मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ये हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज। मैं प्रत्येक वीडियो में इसलिए बता देता हूं कि जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, उनको नहीं पता होता है कि पीडीएफ कहां से लेनी है। तो इसलिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस ऐप पर हमने कोर्सेज बना रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश के कोर्स की बात करें तो इंग्लिश के कोर्स की जो आपकी दोनों बुक्स हैं, दोनों बुक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री बुक, उन सबके चैप्टर वाइज हमने वहाँ पे नोट्स बना रखे हैं कंप्लीटली, है ना, नोट्स बना रखे हैं। इस नोट्स से रिलेटेड जो वीडियोस है वो वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट हमने वहाँ पे बनाए हैं। ऑनलाइन टेस्ट में जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से टेस्ट जब कंप्लीट करते हैं, उसको सबमिट करते हैं, तो आपको तुरंत हाथ रिजल्ट मिल जाता है। जो सवाल गलत हुआ, राइट हुआ, वो भी आपको वहाँ पता चल जाता है। इसके अलावा वहाँ पे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस बार अपना बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें चेंजेस किया है कि अपने जो प्रोज और अपना जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री बुक, उसमें से एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमने प्रत्येक चैप्टर में ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं। वहीं पर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे प्रत्येक चैप्टर में। इसके अलावा आपको इंग्लिश में हमने अलग से समरी डाली है। तो जितने भी चैप्टर हैं उन सब की समरी आपको मिलेगी, प्रोज की, पोइट्री की, सभी चैप्टर्स की समरी भी आपको मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी। तो समरी पढ़ के भी आप एक बार चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें की है। इसके अलावा हमने बनाए हैं मॉडल पेपर्स। बच्चों, ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, ये टोटल हमने 10 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं। तो ये टोटल कंप्लीटली 10 मॉडल पेपर्स हैं और ये 10 मॉडल पेपर आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। आप चाहो तो इंग्लिश का जो कंप्लीट कोर्स है उसमें भी मिलेंगे और हमने मॉडल पेपर के लिए अलग से जो है एक कोर्स लॉन्च किया है, ओनली मॉडल पेपर्स मिलेंगे। इसमें 10 मॉडल पेपर आपको कंप्लीटली मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तैयार किए हुए, और इन मॉडल पेपर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी आपको उसी में मिल जाएंगे। तो ये तो हमने इसका कंप्लीट तैयार किया है। तो ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा हमारा एक नंबर है, उस नंबर पे अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो हमारे जितने भी लिंक्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है,
टेलीग्राम का लिंक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा नया वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाता है, साथ ही साथ हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो भी बच्चों आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस कंप्लीट इसको समझेंगे अपन पैसेज को। तो देखो पहले तो मैं इसे पढ़ूंगा, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिएगा आप कि जब भी आप अनसीन पैसेज को करते हैं तो पैसेज करने से पहले सामान्यतः ये आप कहा जाता है, आपने सुना होगा कि भाई हमको पहले पैसेज पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, नहीं मिलता है तो दोबारा पढ़ना है, फिर 3 बार पढ़ना है, 4 बार। बच्चों इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, 3.25 घंटे का टाइम होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको मैनेज करते हुए हमें पेपर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा। तो करना क्या है कि जब आपको एक क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आता है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ लीजिए, है ना। उन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है। वो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज पढ़ना शुरू करिए। तो क्योंकि दिमाग में तो रहेंगे थोड़े बहुत क्वेश्चंस, और फिर आपको पहली बार पढ़ते ही कई सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये सुविधा रहेगी, टाइम बचेगा हमारा। और अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं मिल पाए तो दोबारा पढ़ने से मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा समय खराब नहीं होगा अपना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमने आंसर लिख रखे हैं, तो हम सीधा पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर उसके सीधे जाएंगे क्वेश्चन पे और फिर हम करेंगे आंसर। तो देखो मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन, पहले तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहले इसको ध्यान से पढ़िए, फिर नीचे जो प्रश्न दिए हुए उसको आपको हल करना है, आंसर देना है उनका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन टेलीविजन बिकेम वाइड स्प्रेड। अब जब जैसे जैसे टेलीविजन का विकास हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कब, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सम पीपल थॉट दैट टेलीविजन वुड रिप्लेस रीडिंग। तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि टेलीविजन जो है वो रीडिंग का मतलब होता है किताबें पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, है ना, रीडिंग, पत्रिकाएं पढ़ना, तो रीडिंग को रिप्लेस कर देगा। यानी अब रीडिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अब सब लोग देखना शुरू करेंगे, पढ़ेगा कोई नहीं, सब टीवी पे देख लेंगे। They believed that only a few people might still have any reason to read and that television would become the number one educational tool। तो लोगों ने ये सोचा कि कुछ लोग हैं जो पढ़ाई जारी रख सकते हैं, बाकी सब लोग पढ़ना बंद कर देंगे और केवल टेलीविजन पे निर्भर हो जाएंगे। सब कुछ टेलीविजन पे निर्भर हो जाएगा और टेलीविजन क्या हो जाएगा, नंबर 1 एजुकेशनल टूल बन जाएगा, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र बन जाएगा। क्या, टेलीविजन। लोगों ने ऐसा सोचा जब टेलीविजन नया नया आया तब सोचा। We know now that this prediction was incorrect। हम जानते हैं कि ये जो भविष्यवाणी हुई थी ये बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि रीडिंग आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है रीडिंग का जितना पहले था, बल्कि बढ़ गया उल्टा। बच्चों अगर मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन करके भी बता देता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से या तो सुन लीजिए या फिर मैं केवल पढ़ लेता हूँ और फिर अपन कर लेते हैं इसके आंसर्स, ठीक है ना। तो चलो मैं क्योंकि ये लंबा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, तो एक ही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, देयर हैज़ बीन नो डिक्लाइन इन मोस्ट पीपल्स नीड टू रीड। In fact, surveys show that more books than ever are being sold, and the amount of time that the students spend reading is greater than in the days before television. Unfortunately, however, many students are doing little or no voluntary reading. Most of the reading that they do is assigned by their teachers. Next आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि just think about how much you read every day in order to complete your school work. How often can you finish an assignment or your homework without doing any reading? Is that any class in your school that does not require you to do some reading? You have to read in home economics directions and recipes. If nothing else, in soft and auto mechanic classes in the science lab, or certainly in such courses as social studies and English. There is no denying the fact that most academic and vocational courses rely heavily on टेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है कि नॉट टू लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ टीचर्स मेड अ स्टडी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स
A curious fact came out of this study. The teachers discovered that the students who did poorly in subject such as mathematics, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं, है ना, जो बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं एंड आर्ट could still do very well in other subject. तो कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में कमजोर रह सकते हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं. बट द स्टूडेंट्स who did poorly in reading almost always did poorly in all other subject. लेकिन जो पढ़ाई में कमजोर रहता है, जो पढ़ने में कमजोर है, वो हर क्षेत्र में कमजोर रहता है. नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है, for a while the teachers who made the study were puzzled by this, but they soon had an answer to this puzzle. The teachers looked at the subject that the students were failing in and discovered that even subjects like maths and science were based on reading. तो उन्होंने भी ये तय किया कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये भी रीडिंग पे डिपेंड करते हैं. ऑफ कोर्स वास्तव में there were also the other skills involved, such a learning to add and subtract in maths class. Most of the explanation of how to do things had to be read by the students. Much of the homework assigned required students to read long sets of directions and test and problems in class often involved story problems that were explained in words and had to be read and understood before they could be solved. Your successor or failure in these classes will depend on your ability to read the required material. आपकी पढ़ने की योग्यता पर निर्भर करेंगे आप किसी चीज को किस तरीके से पढ़ सकते हैं. Finally, if you go to college, almost all your study time will be spent reading. You need more and more information, and most of this information comes from the printed material you have to read. Even if you could get types or movies containing all the information, you need to know that they would not be of much help until and unless you know how to read. अगर आपको पता नहीं कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे. ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से देखो यहाँ तक है, थोड़ा सा लंबा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा. पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा. हमारे उस पर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी मैं शेयर करता हूँ, है ना. ये पीडीएफ आपको दूसरे दिन मिलेगी. जैसे आज की जो वीडियोस है उसकी पीडीएफ आपको कल मिलेगी, कल की जो वीडियोस थे उनकी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी. अब देखो क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपने जो पढ़ा और जो आपने समझा है तो अपनी समझ के आधार पर ऑफ द एबो पैसेज, इस ऊपर के पैसेज को अपनी समझ के आधार पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो देखो पहला प्रश्न है बच्चों कि व्हाट प्रेडिक्शन कंसर्निंग टेलीविजन इज रेफर्ड टू बाय द ऑथर्स. यहाँ पे कौन सी भविष्यवाणी की बात हो रही है, लेखक ने यहाँ पे किस भविष्यवाणी की बात करी है, टेलीविजन से रिलेटेड, है ना. टेलीविजन से रिलेटेड कौन सी भविष्यवाणी की बात करी है. तो देखो फर्स्ट लाइन में हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि इट वाज प्रेडिक्टेड दैट टेलीविजन विल रिप्लेस रीडिंग. तो उसमें यह कहा गया था कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसे ही टेलीविजन का विकास हुआ, वाइड स्प्रेड, काफी विस्तृत जो उसका प्रचार हुआ, तो ये लगा कि भाई अब टेलीविजन जो है वो रीडिंग को रिप्लेस कर देगा, यानी रीडिंग के स्थान पर अब टेलीविजन आ जाएगा. लेकिन वो प्रेडिक्शन गलत साबित हुई. नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है बच्चों कि व्हाई डज ही से दैट द प्रेडिक्शन इज इनकरेक्ट. लेखक क्यों कहता है कि प्रेडिक्शन जो थी, भविष्यवाणी जो थी वो गलत है, कैसे, क्यों कहता है. तो आंसर क्या लिखना है कि द प्रेडिक्शन वाज इनकरेक्ट, ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई. देयर हैज बीन नो डिक्लाइन इन द रीडिंग हैबिट ऑफ द पीपल. क्यों? क्योंकि आज भी लोगों की पढ़ने की हैबिट में कोई कमी नहीं हुई है. आज भी लोग उतना ही पढ़ते हैं जितना पहले पढ़ते थे. तो ये जो भविष्यवाणी थी कि भाई रीडिंग को रिप्लेस कर देगा, ये गलत साबित हो गई. नेक्स्ट है अगला हमारा प्रश्न है बच्चों कि व्हाट वर द फाइंडिंग्स ऑफ द टीचर्स रिगार्डिंग द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन बच्चों की उनका जो प्रदर्शन है वो कमज़ोर होता है. तो इससे क्या टीचर्स ने क्या फाइंड किया, क्या पता चला उनको. तो देखो क्या कहते हैं कि द टीचर्स डिस्कवर्ड दैट दोज स्टूडेंट्स, कि वो बच्चे, अध्यापकों ने ये पता लगाया कि वो बच्चे हु डीड पुअरली इन सब्जेक्ट सच एज मैथ्स और आर्ट, कि जो बच्चे मैथ्स में और आर्ट में कमजोर होते हैं,
could still do very well in other subjects। तो वो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत कमज़ोर होते हैं लेकिन आगे बढ़ के बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, बहुत बड़े जो है वो अच्छे लोग बन जाते हैं, मतलब पैसे वाले लोग बन जाते हैं, पर वो मैथ्स में कमज़ोर थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैथ्स और आर्ट्स में अगर कोई कमज़ोर है तो वो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता है। लेकिन एक खास बात तो ये है कि बट दोज हु आर नॉट गुड रीडर्स, लेकिन जो अच्छा पढ़ नहीं सकते, जिनको पढ़ना पसंद नहीं है, जो पढ़ते नहीं हैं, ऑलवेज डू पुअरली इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स, तो वो सभी सब्जेक्ट में हमेशा क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। नेक्स्ट है, तो बच्चों रीडिंग एक गुड हैबिट है। आप लोग भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना सीखिए। पढ़ने का मतलब कुछ भी अच्छी चीज़ आपको मिले, जैसे नॉवेल्स मिल गया, आपको कोई स्टोरी मिल जाए, तो ऐसी चीज़ों को पढ़िए। आप महान लेखकों को पढ़िए, दार्शनिकों को पढ़िए। जैसे जैसे पढ़ोगे ना चीज़ें आप सीखोगे, तो पढ़ना एक गुड हैबिट है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म टेक्निकल रीडिंग। टेक्निकल रीडिंग से क्या तात्पर्य है ना, एक टर्म है टेक्निकल रीडिंग। तो बच्चों देखो कि द टर्म टेक्निकल रीडिंग स्टैंड्स फॉर द स्पेशलाइज्ड रीडिंग। ये एक विशेष रीडिंग, एक विशेष रीडिंग से रिलेटेड है, और रिटन इंस्ट्रक्शंस विच वी नीड टू मास्टर इन दिस मॉडर्न एंड साइंटिफिक वर्ल्ड। तो इस वर्तमान के इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में हमें अप्लाई करने की जरूरत है। ऐसे चीज़ों के बारे में बात हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा बच्चों, टोटल इसमें 9 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न हमारा है कि डू यू थिंक ऑडियो विजुअल और माइक्रोफिल्म्स कैन रिप्लेस रीडिंग इन मॉडर्न सोसाइटी, वाई एंड वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। क्या कहता है कि क्या आप सोचते हैं कि जो ऑडियो विजुअल्स होते हैं, ऑडियो मतलब जिसे सुन सकते हैं, विजुअल जिसे हम देख सकते हैं, जैसे टेलीविजन जिसे हम देख भी सकते हैं, जिसे हम सुन भी सकते हैं, और इसी प्रकार की कुछ जो माइक्रोफिल्म्स होती हैं, छोटी छोटी जो फिल्म्स होती हैं, क्या ये क्या करती है कि वर्तमान समाज में रीडिंग को रिप्लेस कर सकती हैं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों। तो देखो, ऑडियो विजुअल्स एंड माइक्रोफिल्म्स कांट रिप्लेस रीडिंग इन मॉडर्न सोसाइटी। तो ये रिप्लेस नहीं कर सकती वर्तमान समय में, वर्तमान समाज में ये चीजें रीडिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती। दे विल स्टिल हैव टू बी रेड। वो आज भी पढ़ी जाएगी, किताबें जैसे आज भी पढ़ी जाती हैं। आज तो देखो टेलीविजन के अलावा बहुत सारी चीजें आ गई, पूरा का पूरा इंटरनेट के माध्यम से हर चीज मोबाइल पे अवेलेबल है, पर फिर भी पढ़ने की जो हैबिट है, रीडिंग हैबिट है, वो वैसे की वैसे ही जारी है। द मॉडर्न वर्ल्ड विल नीड मोर एंड मोर टेक्निकल रीडिंग, ठीक है, ये जारी रहेगा। नेक्स्ट और छठा प्रश्न है, ये 6 प्रश्न तो रहेंगे सब्जेक्टिव बच्चों, छठा प्रश्न है, 6 प्रश्न तो सब्जेक्टिव रहेंगे। तो देखो छठा प्रश्न क्या है कि व्हाई कांट प्रोफेशनल्स एंड सेमी स्किल्ड पीपल डू अवे विद रीडिंग। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो सेमी स्किल्ड पीपल होते हैं, वो रीडिंग को छोड़ते क्यों नहीं है। तो देखो क्या लिखा है कि प्रोफेशनल्स एंड सेमी स्किल्ड पीपल कांट डू अवे विथ रीडिंग। डॉक्टर्स एंड लॉयर्स रीड प्रोफेशनल जर्नल्स। दीज डेज अ पर्सन हु कांट रीड इज ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयबल। तो जो नहीं पढ़ता है, यहाँ पे लेखक लिख रहा है कि जो नहीं पढ़ता है ना, वो एक प्रकार से बेरोजगार है। क्योंकि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं ना, तो डॉक्टर्स डेली पढ़ते हैं, डेली अपडेट रहते हैं। लॉयर्स है तो लॉयर्स डेली पढ़ करके अपडेट रहते हैं, अपने कानून की जो पेचीदगियां होती है उनको पढ़ते रहते हैं। तो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो सब पढ़ते रहते हैं, डेली चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप टच में नहीं रहोगे, सब्जेक्ट से आप भूल जाओगे, अपने चीज़ों से कट जाओगे, और फिर आप जो वो बेरोजगार बन जाओगे। तो ये तो हमने किए 6 प्रश्न हमारे सब्जेक्टिव बच्चों। 6 जो क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें क्या होता है कि 6 + 3 है ना, 6 + 3 रहेंगे, टोटल 9 नंबर का रहेगा। तो 6 क्वेश्चंस तो हैं टोटल सब्जेक्टिव जो हमने अभी किए हैं। और उसके बाद नीचे के जो आपके 3 प्रश्न रहेंगे, 3 जो रहेंगे 1 नंबर के है ना, 3 नंबर के, तो इसमें या तो आपको सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा या ऑपोजिट वर्ड पूछा जाएगा। तो आइए करते हैं 7वां, 8वां और 9वां। नेक्स्ट है फाइंड वर्ड्स इन द अबव पैसेज व्हिच मीन द सेम एज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 3 इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है आपको, समानार्थी वर्ड ढूंढना है। तो पहला क्या है, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब डिक्रीज का मतलब होता है डिक्लाइन, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, ठीक है। डिक्रीज का मतलब होता है कमी होना, है ना, कमी होना। तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा डिक्लाइन। जैसे कि रीडिंग हैबिट डिक्लाइन हो जाएगी, ये कहा था जब टेलीविजन आए तो। नेक्स्ट है डिपेंड विद कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ निर्भर रहना किसी पे, तो उसे कहते हैं रेली अपॉन, रेली अपॉन, है ना। रेली अपॉन का मतलब होता है निर्भर होना, निर्भर होना,
रेली अपॉन या रेली, डिपेंड विथ कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ किसी पर निर्भर करना। और नेक्स्ट अगला है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है क्यूरियस, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, यानी क्यूरियस का मतलब होता है विचित्र, जिज्ञासु, है ना। स्ट्रेंज का मतलब होता है, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। तो विचित्र और क्यूरियस का मतलब भी होता है जिज्ञासु या विचित्र। जिज्ञासु उत्सुकतापूर्ण, उत्सुकतापूर्ण, जिज्ञासु, क्यूरियस, है ना ये। तो बच्चों हमने ये किया है पहला पैसेज, और इस पहले पैसेज को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मिलेगा दूसरा पैसेज, और दूसरे पैसेज को अपन दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इस तरीके से हम कंप्लीट पेपर को कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट जो छोटे छोटे टॉपिक हैं अपने, जैसे ग्रामर भी है, शॉर्ट कंपोजिशन है, लॉन्ग कंपोजिशन है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, आपका एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा, तो उसको भी अपन करेंगे। सारे के सारे अपन इसमें कंप्लीट करेंगे। आपका इंग्लिश करेंगे, हम हिंदी करेंगे, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य दोनों करेंगे, ज्योग्राफी भी करते हैं हम। इनके सबके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, सारी चीज़ें हमारे ऐप में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।